अरे मलकिन, चाय वाय मिलेगी कि नहीं? अरे बैठो बैठो, थोड़ी देर इंतजार करो, बेटियां लेकर के आती होंगी। पापा लेकर के आ रहे हैं चाय। लो पापा पी लो। अरे बिटिया, ये कैसी चाय बनाई हो? काली काली, दूध नहीं था क्या? देखो बनवारी के पापा, जो भी मिले उसे पी लिया करो। दूध नहीं है, कहाँ से आए दूध? पैसे लगते हैं कि ऐसे ही आते हैं? अरे बनवारी की मम्मी, कम से कम थोड़ा सा एक पाव ही दूध ले लिया करो। चाय के लिए तो हो जाए। इतनी कंजूसी करके क्या करोगी? बेटा सरकारी नौकरी करता है खाने पीने के लिए ही तो। हाँ हाँ, बेटा सरकारी नौकरी करता है तो सारे पैसे उड़ा डालो। अरे सारे पैसे बचा कर रखने हैं, बचा कर कहीं शहर में घर लेना है। अच्छा, तो फिर अब जब शहर में घर लेना है तो खाना पीना सब कुछ बंद कर दें, मुंह सिल लें। मम्मी जी खाने में क्या बनेगा? सुनो बेटी, जाओ रोटी सेक लो और चटनी पीस डालो। चटनी रोटी आज सब लोग खाएंगे। पर मम्मी, मुझे तो चटनी पसंद भी नहीं है। देखो बेटी, चटनी तो खाना ही पड़ेगा। अब और क्या बनेगा? अब सब्जी बनेगी तो उसमें तेल भी पड़ेगा, मसाला भी पड़ेगा। इससे अच्छा है चटनी बना लो, केवल नमक डाल दो, मिर्च डाल दो। सारे सामानों की बचत भी हो जाएगी। अच्छे से खा भी लेंगे तीखा तीखा, कि नहीं? अरे मालकिन, क्या बनवा रही हो? भला बताओ, चटनी कौन खाएगा? हम तो चटनी नहीं खाएंगे। देखो बनवारी के पापा, बनेगी तो चटनी ही। खाना होगा तो खाना, नहीं मत खाना। जिसको खाना होगा वो खाएगा, जिसको भूख लगेगी वो खाएगा। बिना फालतू में इतने पैसे नहीं है कि हाँ रोज रोज सब्जी बने। तू जा बेटा, थोड़ा सा चावल डाल देना, रोटी बना लेना और चटनी पीस लेना। सब लोग उसी को खाएंगे। पर मम्मी, भैया क्या खाएंगे? अरे जो हम लोग खाएंगे वही भैया भी खाएंगे। क्या भैया सरकारी नौकरी करते हैं तो कोई दूसरे आदमी बन गए हैं क्या? जो हम लोग खाएंगे वही खाएंगे वो भी। और हाँ सुन, रोटी सबसे पूछ लेना कौन कितनी खाएगा, एक भी रोटी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अरे मालकिन, इतना पैसा बचा करके क्या करोगी? कहाँ रखोगी? बहू भी मुझे सोच कर ही लानी पड़ेगी जो चटनी रोटी खा ले। बेटा तुझे स्कूल नहीं जाना है क्या? स्कूल का समय तो हो गया। नहीं मम्मी, आज मेरा स्कूल जाने का मन नहीं है। क्यों बेटा, तू स्कूल नहीं जाएगी? रोज तो जाती है, कहती इम्पोर्टेंट काम रहते हैं। आज नहीं जाएगी? नमस्ते आंटी। नमस्ते नमस्ते बेटा, मैंने पहचाना नहीं। हाँ आंटी, आप कैसे पहचानेंगी? अभी हम लोग मिले ही कहाँ हैं? आज पहली बार तो मैं आया हूँ। आंटी, मेरा घर रामपुर में है और मैं सरकारी जॉब करता हूँ। आंटी जी, एक बात कहूँ, बुरा ना लगे तो? अरे बेटा, कैसा बुरा लगना? कहो क्या बात है? आंटी जी, मैं आपकी लड़की से शादी करना चाहता हूँ। प्लीज मेरी शादी इससे कर दीजिए। अरे बेटा, ये कैसे संभव है? ऐसा कभी नहीं हो सकता है। अब तुम कहाँ जो है कि सरकारी नौकरी करते हो, और हम लोग इतने गरीब हैं, कुछ सामान भी नहीं दे पाएंगे। देखिए आंटी जी, मुझे कुछ चाहिए भी नहीं। हम लोगों को दहेज में कुछ नहीं चाहिए, केवल लड़की चाहिए। बस लड़की से मेरी शादी कर दीजिए बस। पर बेटा, ये बात तो तू बोल रहा है। अब तेरे मम्मी पापा को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए, ये बात कैसे पता चले? अब जब तक हम उनसे नहीं मिल लेंगे तब तक हाँ नहीं करेंगे। अब आप अपने मम्मी पापा से मिलवा दीजिए तो मुझे भी कोई एतराज नहीं है। ठीक है आंटी, फिर किसी दिन मम्मी पापा को आपसे मिलवाने ले आएंगे। और मेरी मम्मी मना नहीं करेंगी, क्योंकि हम अकेले ही हैं। जिस लड़की को पसंद करेंगे उसी से शादी होगी मेरी। ये बात तो अच्छी बात है बेटा, लेकिन थोड़ा हम लोग कुछ दे नहीं पाएंगे सामान, इसीलिए थोड़ा झिझक रहे हैं। आंटी जी, आपको तनिक भी झिझकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें कुछ चाहिए भी नहीं। बस केवल आप हाँ कर दीजिए बस। क्यों बेटी, तुझे पसंद है? मम्मी जी अब हम क्या बताएं, आपको जो सही लगे, पापा को जो सही लगे। अब बेटा तेरे पापा तो यहाँ है नहीं, अब आएंगे तभी बात होगी। बाकी अभी इनके मम्मी पापा भी नहीं है, अब सब लोग साथ में ही बात करेंगे तभी पक्की होगी शादी। अच्छा बेटा बैठो, पानी वानी पी लो। नहीं आंटी जी, अब बैठाइए मत। मुझे ड्यूटी पर जाना है। मैं तो बस जा रहा था, सोच रहा था आने के लिए कब से, लेकिन मैंने सोचा आज बहुत हिम्मत करके आया हूँ। चलो फिर मम्मी जी, चलता हूँ। किसी दिन मिलेंगे तो पियेंगे पानी। ठीक है बेटा, जाओ खुश रहो। देखा, तुम डरती थी ना, मैंने तुम्हारे मम्मी से बात कर ली ना। हम तो तुमसे पहले ही कहते थे मेरे मम्मी पापा लोग कुछ दे नहीं पाएंगे। अब तुम्हें रिश्ता मंजूर हो तो आओ, नहीं नहीं आओ। चलो ठीक है। अच्छा, अब किसी दिन मम्मी पापा को लेकर के आऊंगा। आज मेरा बेटा है बनवारी, तो उससे शादी के बारे में बात जरूर करूंगी। किसी अच्छे घर से, बड़े घराने से लड़की देख करके शादी कर ले, जहाँ पर 20 लाख रुपए दहेज मिले, बाकी सब कुछ तो मिले ही। क्या हुआ मम्मी, क्या सोच रही हो? अरे
कुछ नहीं बिटिया, मैं ये सोच रही थी कि अब तेरे भैया की शादी कर देनी चाहिए, जिससे तेरी भाभी आ जाए, घर के सभी कामों को करे, तुझे छुट्टी भी मिल जाए। अरे वाह मम्मी, ये तो आपने बहुत अच्छा सोचा भाभी के लिए। आज भैया के आते ही बात करना। हाँ बेटी, वही तो मैं कब से सोच रही, तेरे भैया आए तो बात करूं। क्या हुआ मम्मी? क्या हुआ बहन? दोनों लोग बहुत खुश नजर आ रहे हो। ये लो, भैया का इंतजार कर ही रहे थे, भैया आ ही गए। भैया मम्मी कुछ आपसे बात करना चाहती हैं। अच्छा, ऐसी क्या बात है? क्या बात है मम्मी? अरे बेटा, मैं सोच रही थी कि अब तेरी शादी कर देनी चाहिए। नहीं, अब तेरी दोनों बहनें भी हो रही हैं बड़ी, उनकी भी शादी करनी पड़ेगी। और हाँ बेटा, मैं सोच रही थी कि किसी बड़े घर से लड़की देखेंगे, जहाँ ढेर सारा दान दहेज मिलेगा और कैश पैसे भी मिलेंगे हमें। मम्मी, आपको कहीं लड़की देखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने लड़की देख रखी है। देख रखी है? कहाँ बेटी? तूने कब देखी? और हम लोगों को पता भी नहीं चला। हाँ मम्मी, अभी तक नहीं बताया, लेकिन मैंने देख रखी है। बहुत अच्छी लड़की है, संस्कारी है, समझो सर्वगुण संपन्न ही है। हाँ बेटा, वो बात तो ठीक है, सर्वगुण संपन्न है। ऐसी बहू तो चाहिए ही, लेकिन दान दहेज तो ठीक मिलेगा ना? अरे मम्मी, लड़की सही रहे, दान दहेज से क्या करना है। हाँ वो बात तो है। अच्छा, हम देखना चाहते हैं लड़की को, हम चलेंगे देखने। मम्मी जी, आप भी और पापा भी दोनों लोग साथ में चलते देखने। अरे बेटा, तेरे पापा को क्या करना है? करना तो मुझे सब कुछ है, मुझे ही पसंद करना है, मुझे भी बात करनी है। और उनको क्या करना है, वो जाएं या ना जाएं, मुझे जरूरी है जाना। ठीक है मम्मी जी, फिर आप ही चलना, लेकिन मना मत करना, क्योंकि मैंने पहले से बोल रखा है। देख बेटा, जब मेरे मन भाएगी लड़की और लड़की के घर वाले और घर, तभी मैं शादी करूंगी। नहीं, ये बात बनने वाली नहीं है, समझ ले तू। तूने पसंद किया है तो क्या हुआ? मम्मी, मुझे पूरा भरोसा है, लड़की तुमको पसंद आएगी जरूर। देख लो मम्मी, यही घर है। घर को देखकर तो लक्षण नहीं लगते हैं कि मैं शादी इस घर से पक्की करूंगी। क्या हुआ मम्मी जी? कुछ नहीं बेटा, मैं तो ये कह रही थी, कहीं तो भूल के मुझे किसी और घर तो नहीं ले आया है? नहीं नहीं मम्मी जी, यही घर है। अरे आप लोग आ गए क्या? हम लोग भीतर थे, पता ही नहीं चला। पाए लागू आंटी जी। बने रहो, सुखी रहो बेटा। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते नमस्ते, ठीक है ठीक है। जाओ बेटा, सबको नाश्ता दो। लीजिए, आप लोग नाश्ता करिए। आंटी जी, मैं उस दिन कह रहा था ना कि अपने मम्मी को लेकर के आऊंगा। अब मेरी मम्मी ही पसंद करेंगी, और मुझे पूरा भरोसा है, ये मुझे मना नहीं करेंगी, पसंद जरूर कर लेंगी। देखो भाई, अब हम क्या कहें, अब मेरे बेटे को आपकी बेटी पसंद है तो ठीक ही है। मुझे भी पसंद है, लड़की में तो कोई कमी नजर नहीं आती है। बाकी सब कुछ आता है ना, खाना पीना बनाना। हाँ बहन जी, मेरी बेटी को सब कुछ आता है। अच्छा तो फिर ठीक है, सब कुछ आता है तो लड़की तो पसंद है, बाकी की बात करते हैं। आपको तो पता ही है कि मेरा बेटा सरकारी नौकरी करता है, तो आजकल जो सामान चले हैं वो तो नॉर्मल ही हैं, वो सामान तो आप देंगे ही। और हम बता दे रहे हैं, मुझे थार चाहिए और 10 लाख रुपए चाहिए। और हाँ, टीवी फ्रिज कूलर ये सब जो कुछ भी सामान देना आप, सब सामान ओरिजिनल ही देना, नहीं लोकल दे दो। हे भगवान, ये आप क्या क्या बता डाली। हम तो आपको कुछ भी नहीं दे सकते हैं, थार तो दूर की बात है। ये सब तो मैंने सपने में कभी देखा भी नहीं है। तुम इसीलिए अपनी मम्मी को लेकर के आए थे? बोले तो थे कि मेरी मम्मी कुछ नहीं मांगेंगी, और देख लो मेरे घर पे आकर के क्या क्या बता डाली। मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। अरे मम्मी, मैंने तो आपसे घर में ही बोला था कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, फिर आप ये सब क्यों मांग रही हैं? अरे बेटा, पर ये तो नॉर्मल ही सामान है, ये सब तो आजकल सब लोग देते हैं। और तू तो सरकारी नौकरी करता है, इकलौता बेटा है मेरा। हाँ बहन, लेकिन जो कोई देता होगा। हम लोग बहुत गरीब हैं, हम लोग कुछ नहीं दे पाएंगे आपको। केवल लड़की ही जाएगी, करना हो शादी तो करो, नहीं मत करो। तो फिर ठीक है, रिश्ता कैंसिल, चलो बेटा। तो फिर ठीक है मम्मी जी, अब मैं शादी भी नहीं करूंगा। अरे बेटा, तू पागल हो गया है क्या? पागल हो गया है क्या? कैसी बातें कर रहा है? सही ही तो कह रहा हूँ। आपको जिन सामान से करना है ना, उन्हीं से कर लेना। मैं लड़की से अब शादी नहीं करूंगा। अब सोच लो कि अब मैं शादी नहीं करूंगा, अब ऐसे ही रहना। ये लोग गरीब लोग हैं, कुछ नहीं दे पाएंगे, मैं तो पहले से ही जानता था। माफ करना मम्मी जी, माफ करना आप लोग, जो है कि हम आपके घर आए और कैंसिल करके जा रहे हैं। देख रही हो बहन दीदी लोग कैसे जगह मुझे फंसा दिया है, कैसी जगह बोल रहा है, कैसा शब्द बोल रहा है, शादी नहीं करेगा। अब मैं करूँ तो करूँ क्या?
नहीं अच्छे घर में करते, बड़े घर में कितना दान दहेज मिलता, लेकिन पता नहीं इस मोती में क्या है। अच्छा चलो ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, मैं मान गई, तू शादी कर ले, जो कुछ भी देना होगा देंगी। तो मम्मी ये बात हुई, आप लोग परेशान मत होइए, आपके यहाँ जो कुछ भी हो वही देना, नहीं कुछ भी मत देना। अच्छा हम लोग चलते हैं, शादी की व्यवस्था जल्दी करना। ठीक है हम लोग बताएंगे। और डरा तो दिए थे आप लोग बहुत, लगता है सासू मम्मी जी डेंजर ही हैं। पता नहीं कौन सी मनहूस लड़की आ रही है मेरे घर। मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है, मगर मैं कुछ भी कर नहीं सकती। आ गया कल मुही को लेकर। अरे मम्मी जी, भाभी जी आ गई क्या? लीजिए आरती उतारिए। तू ही आगे चल के उतार ले आरती। अरे वाह भैया, आप तो कितनी सुंदर भाभी ले आए। मेरी भाभी तो गांव भर में सबसे अच्छी है। मैं तो आरती उतारूं रे प्यारी प्यारी भाभी की। मुझे तो देख कर ही गुस्सा आ रहा है, कुछ लेकर के नहीं आई। कहीं और से शादी हुई होती, कितना सारा दान मिलता, दहेज मिलता। भिखारियों की तरह चली आई है मेरे घर में राज करने। भाभी आप चलिए अंदर, मैं आपकी छोटी ननद हूँ, बड़ी दीदी कुछ कर रही हैं। छोटी दीदी आप बहुत अच्छी हैं। अरे अरे भाभी, आप अभी मेरे साथ एक भी दिन रही नहीं, पता नहीं कैसे जान गई हम बहुत अच्छी हैं। अच्छा चलिए घर चलिए। अभी रीता तो मेरे कमरे को देखेगी तो खुशी हो जाएगी। रीता तुम्हें मेरा कमरा पसंद आया ना? हाँ मुझे आपका घर बहुत पसंद आया, आपके घर के लोग भी, बस थोड़ी सी सासू मम्मी ही कड़क हैं। अरे रीता मेरी मम्मी बहुत अच्छी हैं, बस केवल थोड़ा सा वो गुस्सा हो जाती हैं हाँ जल्दी, लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे तुमसे भी प्रेम करने लगेंगी। अच्छा मैं सोच रहा था कि आज मैं ड्यूटी पर ना जाऊं। हाँ आप ये सही कह रहे हैं, मैं भी वही सोच रही थी कि आज आप ड्यूटी पर मत जाइए, हम लोग कहीं चलते हैं घूमने। अच्छा तो कहाँ चलना है, कहीं शॉपिंग करने चलना है? शॉपिंग तो नहीं करना था, अभी तो सब कुछ है ही, बस केवल ऐसे ही सोच रहे थे घूम आते कहीं से। अरे बेटा, तेरी ड्यूटी का समय हो गया, कब जाएगा? मम्मी जी मैं सोच रहा था कि आज अगर ड्यूटी ना जाऊं तो आज रीता के साथ कहीं जाना है, सोच रहा था चला जाता, ड्यूटी पर ना जाता। देखो बेटा, आज तक तुमने कभी भी ड्यूटी पर जाने के लिए मना किया है जो आज ही कर रहे हो? इतने दिन से ड्यूटी कर रहे हो, हमेशा जाते थे, और आज इस लड़की की वजह से नहीं जाना चाहते हो? इसी तरह करते रहोगे ना तो कंगाली आ जाएगी, कंगाली घर में। इस लड़की को क्या पता एक एक सामान हमने कैसे बनाया है। और हाँ, तुझे ड्यूटी जाना है, चाहे और कुछ हो या ना हो। कहाँ जाना है? घूमने। घूमने की कोई जरूरत नहीं है, पैसे लगते फ्री में कोई घूमता है। और हाँ, अभी तू किचन में गई नहीं, मेरी दोनों बेटियां खाना बना रही हैं, कम से कम हाथ तो बटा सकती है। कुछ लेकर के तो आई नहीं, हाथ झुलाते हुए चली आई है। अरे कम से कम जब अब आई है तो इस घर में कुछ काम भी कर ले, ऐसे ही नहीं मिलेगा खाने को। मेरे बेटे पे तो वैसे ही माँ बेटी ने मिलकर पता नहीं कौन सा जादू कर दिया है, मेरा बेटा मेरी सुनता ही नहीं है। अब जा किचन में, कहीं घूमने नहीं जाना है, बहुत घूमने में तेज हो, पैसे लगते हैं फ्री में कोई घूमता है? कभी मायके में भी घूमने गई हो? तू चल मेरे साथ, मेरे साथ चल, अपने मन का हो गया है तो मैं बताती हूँ तेरा। चल काम पर जा, टिफिन उठा। आज चला ही जाता घूमने रीता को लेकर तो क्या हो जाता, पर मम्मी जी तो कुछ समझती ही नहीं है, बेचारी अकेली रहती है, कभी कहीं घूमी भी नहीं है। मैं नहीं रहूंगी ना तो ये घर पूरा कंगाल हो जाएगा, कंगाल। आज मम्मी जी मना कर रहे थे काम पर जाने के लिए, तो नहीं जाने देती तो क्या हो जाता, लेकिन अब कौन क्या कहे। मम्मी जी तो बहुत खतरनाक है, बहुत डांटती है, मुझे तो बहुत डर लगता है मम्मी जी से। अरे चाय वाय मिलेगी कि नहीं? मर जाऊं भूखी। अरे क्या हुआ मालकिन, गुस्सा क्यों कर रही हो? क्या करूं, गुस्सा ना करूं? बहू आ गई तब भी चाय नहीं मिली हमें। अरे तो बना रही होगी बहू, बना रही होगी, अभी तो दो दो बेटियां ही हैं, अभी तो बहू कुछ करे या ना करे कोई फायदा ही नहीं है करने का उसकी। और क्या, और क्या, अब बेटियां हैं तो बेटियां ही करेंगी। आज मैं अपनी दोनों बेटियों को मना कर दूंगी, एक भी काम अब नहीं करेंगी। लीजिए मम्मी जी बना लाई चाय। हाँ पीजिए काढ़ा। तुम मत पीना, मैं पीऊंगी, तुम्हें कौन कह रहा है पीने के लिए? लाओ बेटा। क्यों बेटा, तेरी भाभी क्या कर रही, कुछ करती नहीं क्या अभी? पता नहीं मम्मी, भाभी जी तो कमरे में थी अपने। पापा जी देखिए किसी का फोन आया, आपसे बात करने के लिए कह रहे हैं। किसका फोन है बेटा? हाँ हाँ अंकल जी बोलिए, पापा सुन रहे हैं। जी आप बनवारी के घर से बोल रहे हैं? हाँ हाँ मैं बनवारी के घर से बोल रहा हूँ, बताइए क्या बात है?
बात ये है कि अब बनवारी इस दुनिया में नहीं रहे, उनका एक्सीडेंट हो गया है। जी आप लोग आ जाइए यहाँ पर सड़क के पास। हे भगवान, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया भगवान, मेरा बेटा। बेटा बनवारी मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? मैं तेरे बिना कैसे रहूंगी? बेटा बनवारी लौट के आजा। कुछ नहीं, मुझे समझ में आ गया। ये सब उसी कुलच्छनी की वजह से हुआ है। जिस दिन से इस घर में पैर रखा है उसी दिन से सब गलत ही हो रहा है। नहीं बनवारी की मम्मी, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है, किसी को दोष मत दो। बहू की क्या गलती है? सुशीला, जाओ उस कलमुही को बुला करके ले आओ। कह दो कि अपना बैग लेकर के आएगी। इस घर में अब उसकी कोई जगह नहीं है। और ये भी बता देना कि उसके आते ही मेरे बेटे की क्या हालत हो गई। मम्मी जी रहने दीजिए, भाभी की क्या गलती है? भाभी कहाँ जाएंगी? नहीं बेटा, अब उस कुलच्छड़ी को मैं इस घर में एक पल भी नहीं रहने दूंगी। उसके आने से मेरा बेटा चला गया। मम्मी सब किस्मत का खेल है। कुछ भी हो बेटी, लेकिन अब जब मेरा बेटा ही नहीं रहा तो बहू का ही मैं क्या करूंगी। जाए अपने मायके में रहे जाकर। कल मुही जब निकल जा मेरे घर से। आते ही मेरे बेटे को खा गई जिसकी भूखी थी। मम्मी जी ऐसा मत कहिए, प्लीज मम्मी जी ऐसा मत कहिए। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मम्मी जी इस घर से मुझे मत निकालिए, मैं इसी घर में रहूंगी। देखो तो, देखो मेरे बेटे को खा गई, फिर भी अभी धन दौलत चाहती है। मुझे किसी धन दौलत की जरूरत नहीं है। मैं कुछ भी नहीं लेना चाहती हूँ। बस मैं इसी घर में रहना चाहती हूँ। अब मैं इस घर को छोड़कर कहाँ जाऊंगी? यही मेरा ससुराल है, मैं इसी घर में रहूंगी। तुझे जहाँ जाना होगा जा, कहीं जाकर मर जा। मेरे बेटे को तो खा ही गई है। भाभी हम लोग आपकी सहायता कोई नहीं कर सकते हैं। हादसा ही ऐसा हुआ है। कुछ नहीं, सब मेरी किस्मत का खेल है। मेरी किस्मत बहुत बुरी थी जो मेरे साथ ऐसा हुआ। चलो बेटी, चलना है जहाँ भैया का एक्सीडेंट हुआ है। मम्मी जी प्लीज मुझे भी ले चलिए वहाँ पर मुझे भी ले चलिए, हम भी देख ले। अब क्या करेगी वहाँ चलकर? वहाँ चलकर क्या करेगी? खा तो गई है। प्लीज मम्मी जी ऐसा मत कहिए, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। मुझे क्या पता था कि कुछ ऐसा होने वाला है। मैं तो खुद ही अपने भाग्य को कोस रही हूँ। तुझे तो खुशी मिल रही होगी, खुशी, इतना धन दौलत जो मिल गई तुझे। हे भगवान, मैं किससे क्या कहूँ? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मैं किससे क्या कहूँ? मुझे कोई धन दौलत नहीं चाहिए। मालकिन, बहू सही तो कह रही है। बहू की इसमें क्या गलती? उस बेचारी का तो सब कुछ लूट गया समझो। अब बहू को हम लोगों को ही समझाना है। बहू को अब कहाँ भेज रही हो? बहू भीतर जाओ, बैग रख कर आओ। चलो तुम भी चलो मेरे साथ। ठीक है पापा जी। हाँ पापा जी, मैं इस घर को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। अब यही मेरा घर है और आप लोगों की सेवा हमेशा करूंगी। हाँ बहन दीदी लोग, आप लोग ही देख लीजिए किस्मत कैसा खेल खेलती है। शादी हो गई, शादी कुछ दिन बाद ही मेरे पति चले गए। अब मैं क्या करूं बहन? बहन अंतिम संस्कार के लिए जाना है, जा रही हूँ। बहुत दुख है मुझे। मेरी मम्मी कुछ गलत नहीं कह रही है। सबको यही लगता है कि इसके आने से ही मेरा बेटा चला गया। अगर कुछ ऐसा हो जाता है तो सबके मन में यही भ्रम हो जाता है कि बहू आई, अगर कुछ अनर्थ हो जाता है लगता है इसी के आने से ही हुआ है। लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है? अच्छा हाँ बहन दीदी लोग, बताना जरूर करके वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि दूसरा वीडियो सबके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए।